जैसे ही नाना उग्रसेन को छुड़ाने के बाद में भगवान अपने माता पिता के पास जाते हैं और अपने माता पिता को जेल से छुड़ा करके कहने लगे, पिताजी कि मातरम पितरम चैव मोचयेत्वात् बंधना कृष्ण रामो भवान्दाते शिरसा स्पृश्य सस्तयोः। आज परमात्मा ने जैसे ही वसुदेव देवकी को जेल से रिहा कर करके आज भगवान अपनी मैया से क्षमा मांग रहे हैं। भगवान मैया के चरणों में लौट करके परमात्मा कहते हैं, हे मैया मुझको क्षमा कर देना। क्यों कि मैं तुम्हारा वो अभागा बालक हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आपको कष्ट ही कष्ट मिले हैं। हे माँ मुझको क्षमा कर देना। मैया कहती है, लाला कौन कहता है कष्ट ही कष्ट मिले हैं। बेटा हे कन्हैया, मैं केवल एक ही आशा में जिंदा थी कि मेरो लाला काऊ दिन मुझको छुड़ाने जरूर आएगा। इस तरह आज परमात्मा मैया से क्षमा मांगते हैं और मैया को पिताजी को जेल से रिहा करने के बाद में वसुदेव देवकी मैया ने परमात्मा का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद में भगवान को गुरुकुल भेज देते हैं सांदीपन गुरुजी के पास और परमात्मा 64 दिनों में विद्या ग्रहण करके वापस आ जाते हैं कि गुरुग्रह गए पढ़ने रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। परमात्मा 64 दिनों में विद्या ग्रहण करके जैसे ही परमात्मा आ गए और गुरु जी को गुरु दक्षिणा में उनका जो मृतक बालक था शंकासुर उठा करके ले गया। परमात्मा अपने गुरु दक्षिणा में गुरु जी को वह बालक दे देते हैं। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज जैसे ही परमात्मा मथुरा में आए और मथुरा में आकर के आज देवकी मैया ने परमात्मा को भोजन परोस दिया। 3 थाली मैया ने लगाई, एक कन्हैया के लिए, एक बलराम जी के लिए और एक उद्धव जी महाराज के लिए। आज जैसे ही मैया ने प्रेम के मारे भोजन परोसा और भोजन जैसे ही परोसने के बाद में मैया ने 3 कटोरियों में मक्खन रख दिया और जैसे ही मक्खन परोस करके भगवान के सामने जैसे ही माखन आया कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगतः भाव स एव सद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। आज परमात्मा के सामने जैसे ही मक्खन आया मेरे भगवान भोजन की थाली को छोड़ करके कमरे में चले जाते हैं। आज जैसे ही परमात्मा मैया के सामने भोजन की थाली को छोड़ करके गया मैया को बड़ा कष्ट हुआ। क्योंकि माँ सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन माँ के सामने बालक भोजन को छोड़ करके चला जाए
तो मैया को अधिक कष्ट होता है। आज जैसे ही परमात्मा भोजन की थाली को छोड़ करके चले गए, आज देव की मैया उद्धव से कहती है, उद्धव इस कन्हैया को न जाने क्या हो गया है, जब से उज्जैन से लौट करके आया है तब से ठीक से भोजन भी नहीं करता। और भोजन की तो बात छोड़ो, देखो थाली को छोड़ करके चला गया। उद्धव जी महाराज जैसे ही भगवान के पास गए और कहा, लाला हे कन्हैया, मैया को बड़ा कष्ट हुआ है, तू भोजन की थाली को छोड़ के क्यों आ गया? जैसे उद्धव जी महाराज ने कहा तो भगवान कहते हैं, उद्धव मेरी मैया से कह देना कि जब जब मेरे लिए भोजन परोसे तो भोजन में सब कुछ रख दे, लेकिन माखन नहीं परोसे। क्यों कि जब मैं इस माखन को देखता हूँ तो मुझे उस माखन की याद आ जाती है जो गोपियों का चुरा चुरा करके छीन छीन करके खाया था। और वो गोपियां मुझसे इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, उनसे मैं परसों की कह करके आया, उद्धव बरसों बीत गए लौट करके नहीं गया। मालूम नहीं वो गोपियां जिंदा भी हैं